This was brought to the liar to the next morning before he was out of the bed, and he had to sooner seen it and been told the circumstances situations. Then he shot out a solemn lip, I shall say nothing till I have seen the body. वो कहता है कि फिर जब तक मुझे बॉडी नहीं मिलेगी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता. दिस मे बी द बी सीरियस, ये बहुत सीरियस होता है. हैव द काइंडनेस टू द and while I dress and with the same grave face he hurried so his breakfast and drove the police station, whether the body had been carried as soon as he came into the cell. And he nodded. Yes, said I recognize him. I am sorry to say that this is Sir Danvers' crew. गुड ग्रीफ वो सर एक्सक्लेम द ऑफिसर. इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है कि वो सर डेनवर्स क्रू हो. एंड द नेक्स्ट मोमेंट इज़ आइज लाइटेड विद प्रोफेशनल एम्बिशंस. या ज़ाहिर जो स्पाइंग करते हैं या जो पुलिस में होते हैं उनका हमेशा से एम्बिशन रहा होता है कि वो किसी भी बात की तह तक जाएं. तो जसूस होता है, क्यूरियोसिटी होती है उनकी जॉब में. तो ये तो एक सस्पेंस था क्रिएट हुआ कि कौन है, किसका मर्डर हुआ है और कैसे किया गया है. तो इसलिए वो बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया. दिस विल मेक अ डील ऑफ नाइस, ही सेड, एंड परहैप्स यू अस टू मैन. एंड ही ब्रीफली नरेटेड व्हेन द मेड हैड सीन. तो वो फिर वो जो मेड ने देखा था वो उसने सब कुछ उसको बताया. शो द ब्रोकन मिस्टर अटरसन हैड ऑलरेडी coiled at the name of Hyde, but when the stick was laid, लेकिन वो जो स्टिक जिसे मारा गया था, मर्डर हुआ था, he could doubt no longer broken and battered it with it was he recognized it for one and himself present many years before to Henry Jack. Is this Mr. Hyde a person of small stature? He required. Particularly small and particularly wicked looking is what the maid calls him, said the Mr. reflecting, and then rising, he said, if you will come with me in my cab, he said, I think I can take you to his house. वो कहती तुम ऐसा करो मेरे साथ ना उसके घर चलो. क्या वो वही इंसान था जिसको हम ढूंढ रहे थे? तो फिर मेरे साथ चलो. आई थिंक आई कैन टेक यू टू हिज हाउस, फिर मैं तुम्हें उसके घर लेके जाऊंगा. आफ्टर दैट वी हैव सो इट वॉज बाय द टाइम अबाउट 9 in the morning. सुबह 9 बजे थे. एंड द फर्स्ट fog of the season hung in the stress, and the cab rolled slowly through the dark Derry street, and Mr. Utterson felt gloomy. तो ये सब लोग चल पड़े कैब लेके. As the cab drew up before the address indicated, the fog lifted a little and showed him a dingy street, a grubby eating house, of few shops selling cheap goods, many ragged children handled in the doorway. This is the situation of that street where they were going to meet the criminal. As brown as umber and cut, ये सारा उसका सीन बताया हुआ. This was the home of Henry Jack, favorite of a man who was hired to a quarter of a mile startling. An ivory faced and silvery haired old woman opened the door. जब वो वहाँ पहुँचे तो एक हाथी के दांत नहीं होते लंबे वाले, उसकी तरह कहते हैं, लंबे दांतों वाली और सिल्वर यानी वाइट बाल हो चुके थे उसके, एक खातून निकली, उसने दरवाज़ा खोला. शी हैड एन ईवल फेस, उसका ईवल फेस लग रहा था, स्मूथ बाय हिपोक्रेसी, मुनाफकत से भरा हुआ. बट हर मैनर वर एक्सलेंट, लेकिन उसके जो मैनर से बहुत अच्छे थे. येस शी सेड दिस वाज मिस्टर हाइड बट ही वाज नॉट एट होम. कहता हाँ ये कहती है हाँ ये मिस्टर हाइड का ही घर है, लेकिन वो इस वक्त घर में नहीं. हैड बीन इन दैट नाइट वेरी लेट. कहती है कल रात वो बहुत लेट आया था. एंड हैड गोन अवे अगेन इन लेस दैन एन आवर, और 1 घंटे से भी कम वक्त में वो चला गया था. There was nothing strange in that his habit was very irregular. कहते हैं इसमें कोई अजीब बात नहीं है, वो इसी तरह ही करता है, ऐसे ही घर आता है और चला जाता है, फिर वापस नहीं आता. He was often absent for instance, and it was nearly 2 months since she had seen him till yesterday.
कहती है आगे जब वो कल आया था तो मैंने उसको 2 माह बाद देखा था, लेकिन वो आते ही वापस चला गया। वेरी वेल देन वी विश टू सी हिज रूम। कहते हैं अच्छा बहुत अच्छी बात है, हमने उसका कमरा देखना है। ज़ाहिर है वहाँ से ही उनको कोई प्रूफ मिलेगा। सेट द लायर, लायर ने कहा। एंड व्हेन द वुमेन बिगेन टू डिक्लेयर दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, जब वो उनको रोकना चाह रही थी कि वो अंदर ना जाएं रूम में। आई हैड बेटर टेल यू हु दिस पर्सन, ही एडेड दिस इज इंस्पेक्टर न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। फिर उन्होंने बताया कि ये जो इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं इसलिए आप इनको रोक नहीं सकती, इन्होंने ज़रूर उसका रूम देखना है। फ्लैश ऑफ ऑडियस जॉय अपीयर्ड अपॉन द वुमेन्स फेस। एक गंदी सी बदसूरत सी खुशी उसके चेहरे पे आई और उसने कहा सेट शी ही इज़ इन ट्रबल। ओ इसका मतलब वो मुश्किल में है। व्हाट ही हैड डन, उसने क्या किया। मिस्टर एंड इंस्पेक्टर एक्सचेंज ग्लांसेस, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ही डजंट सीम अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर, वो तो एक इतना पॉपुलर कैरेक्टर नहीं था। ऑब्जर्व द एक्सपेक्टर एंड नाउ जस्ट लेट्स अस इन द होल एक्सटेंड ऑफ द हाउस विच बट फॉर द ओल्ड वुमेन रिमेन अदरवाइज एम्पटी। मिस्टर हाइड, यानी सारे कमरे जो थे वो एम्पटी थे, लेकिन मिस्टर हाइड हैड ओनली यूज़ अ कपल ऑफ रूम, सिर्फ 2 कमरे यूज़ करता था पूरे घर में से। बट दीज वर फर्निश्ड विद लग्जरीज एंड गुड टेस्ट, और वो सारे फुल ऑफ लग्जरीज थे, यानी वो वेल फर्निश्ड थे। Cupboard was filled with food and drinks, and the table was set with silver cutlery and fine china artwork hung upon the wall. A gift as a post from Henry Jackie, who was much of the connoisseur, and the carpet were thick and expensive. Looking at this moment, however, the room bore every mark of having been recently and hurriedly ransacked. Clothing and lay off the floor, यानी कि जब वो गए तो जैसे आपको पता है पुलिस अब जब जाती है तो किस तरह से सारे घर का उलट पुलट देती है, क्योंकि उन्होंने सबूत ढूंढने होते हैं। तो वो उसी तरह ही सारे ड्रॉर्स खोल देते हैं और सब कुछ खोल के तो चीज़ें चेक करते हैं। ले अ पाइल ऑफ ग्रे हैशेस एंड दो मैनी पेपर हैड बीन बर्न्ड, तो वो देखते हैं कि बहुत सारे पेपर्स हैं वो जले हुए हैं एक कमरे में। फ्राम दीज एम्बर्स द इंस्पेक्टर डिसइंटर्ड द स्टब एंड ग्रीन चेकबुक वो उसे जले हुए राख में से निकाल लेता है। विच हैड रेजिस्टेड द एक्शन ऑफ द फायर एंड द अदर हाफ स्टिक, और वो जो आधी स्टिक जो गुम गई थी, एक तो वहीं गली में से मिल गई थी जहाँ मर्डर हुआ था, और एक दूसरी जो गुम गई थी वाज फाउंड बिहाइंड द डोर के पीछे से मिलती है। एंड हैज द क्लिंच हिज सस्पिशियंस द ऑफिसर डिक्लेयर हिमसेल्फ डिलाइटेड, वो बड़ा खुश हो जाता है कि यही मर्डरर है जिसके घर में हम आए। विजिट टू द बैंक, कहता है इसका मतलब है वो बैंक तो ज़रूर आएगा। वेयर several thousand pounds वर फाउंड टू बाई लाइंग ऑफ द मर्डर्स क्रेडिट completed his gratification. You may depend upon it, sir, he told Mr. Turson. I have him in my hand. He must have lost his head and he never would have left the stick or above all. वो कहती है ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपनी स्टिक छोड़ दे। बर्न द चेक बुक, और अपनी चेक बुक जला दे। ही विल नीड मनी टू लिव, उसको जीने के लिए रकम की ज़रूरत तो होगी। वी हैव नथिंग टू डू बट वेट फॉर हिम एट द बैंक, कहते हैं हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो भाग चुका है, इसलिए हमने क्या करना होगा, बैंक की तरफ जाना होगा, बैंक में जाकर उसका इंतज़ार करना होगा। एंड गेट आउट द वांटेड पोस्टर, क्योंकि और जो उसके पोस्टर्स निकालते हैं ना पुलिस वाले के ये इसको ढूंढेंगे तो इतना इनाम, ढूंढोगे तो इतना इनाम मिलेगा वगैरह वगैरह, इस तरह के पोस्टर निकालने चाहिए। दिस हाउएवर वाज नॉट सो इजी टू अकम्प्लिश, कहते इसलिए सब कुछ करना आसान नहीं है। फ्यू पीपल न्यू मिस्टर हाइड, क्योंकि बहुत कम लोग मिस्टर हाइड को जानते हैं जो क्रिमिनल था, यानी जिसने मर्डर किया था। इवन द मास्टर ऑफ द सर्वेंट मेड हैड ओनली सीन हिम ट्वाइस, इवन का वो जो मेड है उसका जो मास्टर था जिसके पास वो आया था वो उससे 2 दफ़ा मिला है, तो ये किस तरह से देखेंगे कि कहाँ पे ढूंढेंगे इसको। हिज फैमिली कुड नाउ एवर बी ट्रेस नाउ हेयर ट्रेस ही हैड नेवर, ना ही उसकी फैमिली को ढूंढ सकते हैं, क्या मसला है। बीन फोटोग्राफ्ड एंड फ्यू हु कुड डिस्क्राइब हिम डिफर्ड वाइडली एज अ कॉमन ऑब्जर्वर, और जो लोग उसको जानते हैं उसको ऐसे ही आम सा जानते हैं, यानी कोई भी नहीं बता सकता कि वो इस वक्त कहाँ होगा। ओनली
ऑन वन पॉइंट वेयर दे एग्रीड, सिर्फ एक पॉइंट पे वो सारे मुतफिक थे डैट दे एग्रीड, एंड डैट वाज द हॉन्टिंग सेंस ऑफ स्ट्रेननेस एंड विच ही लेफ्ट पीपल, एक अजनबी सी हरकत जो उसने की थी और जो लोगों पर उसका तासुर छोड़ गई थी, यानी कि उससे लोग डरने लगे थे। वैसे उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन अब उससे डरने लगे थे कि मिस्टर हाइड है वो बहुत ही क्रूल किस्म का आदमी है जो किसी का भी मर्डर कर सकता है। इट इज़ अबाउट द ऑथर एंड यू शुड हैव टू read it. So students, at the end of the story we cannot find the Mr. Hyde who is the murderer of a gentleman, and so what's your opinion, where will he go, वो कहाँ गया होगा आपके ख्याल में, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपके ख्याल में वो किधर गया होगा, या पुलिस उसको पकड़ पाएगी या नहीं। So you will give any kind of answer, okay. Now student, we have translation. This is past continuous. First you will translate it into English and after that you will make your active voice and passive voice. आमना अब्बू को पानी दे रही थी, आमना was giving water to father, और अब्बू को पानी आमना से दिया जा रहा था। सो फिर इसका क्या होगा, फादर पहले आ जाएंगे। फादर वॉज बीइंग गिवन वाटर बाय आमना, ओके। इसी तरह से आपने सारे बना लेने। जैसे मैं कपड़े ख़रीद रहा था, आई वॉज बाइंग क्लॉथ्स, आई वॉज बाइंग द क्लॉथ, द क्लॉथ्स वर बीइंग बॉट बाय मी, कि कपड़े मुझसे ख़रीदे जा रहे थे। द क्लॉथ्स वर, क्लॉथ्स कपड़े ज़्यादा हो गए ना, फिर वर आ जाएगा। वर बीइंग कॉन्टिन्यूस को शो करने के लिए आएगा, और उसके बाद ख़रीदने की इंग्लिश होती है बाय, तो उसकी जगह बॉट आ जाएगा। बीइंग बॉट बाय मी, आई को जब हम चेंज करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट तो फिर उसका पोजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा जो कि मी है। इसी तरह आपने सारे सेंटेंस लिख लेने हैं। और अम्मी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, रिसाइट होता है तिलावत करना, RECIT रिसाइट, तो बीइंग रिसाइटेड आ जाएगा पैसिव वॉइस में। तो पहले आपने इसको ट्रांसलेट करना है, उसके बाद इसका पैसिव वॉइस लगाना है। उसके बाद आपके 3 सेंटेंसेस हैं। ब्लेम, इल्ज़ाम लगाना, ये वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ, सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। ब्लेम, इल्ज़ाम देना, किसी को इल्ज़ाम नहीं देना। ही इज़ ब्लेमिंग मी, वो मुझे इल्ज़ाम दे रही है, ठीक है। कॉन्सिस्ट, इसका मतलब है मुश्तमिल होना। इसका सेंटेंस मैंने आपको बना दिया। दिस बिल्डिंग कॉन्सिस्ट्स ऑफ 4 blocks एंड यू विल मेक ऑन योर ओन सेंटेंसेस। इस आफ्टर डिसअपॉइंट, disappoint, DISAPPOINT, disappoint मायूस होना। These are 3 sentences, 3 words, vocabulary word with the meaning you should have to learn by heart, and after that you will make the sentences and your diary is do translation। आपने ट्रांसलेशन करनी है, उसके बाद इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है एंड मेक सेंटेंसेस। और ये 3 आपको वर्ड्स हैं, इसके सेंटेंसेस बनाने हैं और रीडिंग करनी है आपने अगेन। और जो मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन, उसका कमेंट में आंसर ज़रूर देना, और उसके बाद लर्न वर्ड्स टू नो, और उसके बाद आप लर्न वर्ड्स टू नो ज़रूर लर्न करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।